आदरणीय भंते जी, सभी जुड़े हुए श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूं कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित कर कर भगवान सम्यक संबुद्धों द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। नमो बुद्ध है। श्रद्धावंत उपासक और उपासिका, आज मैं आप लोगों को कायगता सती भावना के बारे में बताऊं। कायगता सती ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसकी विधि को समझना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं होता है कि आपको कोई जैसे कि कैसेट प्ले करने की तरह ऑन किया जाए और फिर आप उसे प्रैक्टिस करते रहें। सबसे पहले अगर आपने इस कायगता सती ध्यान की विधि को सही तरीके से सीख लिया तो ये पर्याप्त होता है कि आप कहीं पर भी जाकर, कहीं पर भी मतलब जैसे कोई शून्यागार हो, किसी वृक्ष के नीचे है या अन्य किसी जगह पर भी क्यों ना हो, वहां जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को उसकी विधि सिखाऊंगा, उसकी विधि के बारे में जो जानकारी है वो सिखाऊंगा। अगर आप समझ लेते हैं तो आप सही तरीके से कायगता सती की भावना पूरी कर सकते हैं, यानी कि अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले प्रवचनों में हमने सुना था कायगता सती के 10 प्रकार के लाभ के बारे में। ठीक है, और उसके हम्म, आवाज नहीं आ रही बोलते, ठीक है। मेरा आवाज क्लियर है बेटा? आदरणीय बंदे जी, आपका आवाज ठीक है। मैंने उनको मैसेज किया है रिज्वाइन करने के लिए। ओके, ठीक है। साधु साधु साधु। हम्म, तो कायगता सती की भावना, उसका पहले विधि समझना बहुत जरूरी है। अगर विधि समझते हैं तो उससे जो मिलने वाले जो 10 लाभ हैं वो लाभ आपको जरूर मिलते हैं। और उस लाभ को अगर आप पाना चाहते हैं तो इसकी विधि समझ लेना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस लाभ के अतिरिक्त और भी 2 लाभ मैंने बताए थे, वो कौन से हैं? कि जैसे कि जो कोई व्यक्ति कायगता सती की भावना करता है वो अमृत निर्वाण की भावना करता है, यानी कि उसको निर्वाण पाना निश्चित आता है। दूसरी बात है कि जो व्यक्ति कायगता सती की भावना करता है उस व्यक्ति को किसी भी तरह से कोई धर्म से कोई अलग कर सके ऐसा संभव नहीं होता है बोलते। जैसे कि उनको मार को कोई चांस नहीं मिलता है बोलते। जैसे उसको असंभवनीय बात, जैसी बात भगवान बोलते हैं, जैसे कि आ, जैसे कोई गीली लकड़ी हो, अगर उस गीली लकड़ी को कोई व्यक्ति प्रयास करे उसको जलाने के लिए, वो संभव बात नहीं होती है। तो वैसे ही कोई व्यक्ति प्रयास करे, जो कायगत मतलब जो कायगत स्थिति भावना करने वाले व्यक्ति को इस धर्म से अलग करने के लिए या धर्म मार्ग से च्युत करने के लिए, तो को संभव बात नहीं है। वो धर्म में स्थित होना बहुत जरूरी है। मतलब स्थित हो ही जाता है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। यानी कि जो स्थिरत्व पाने के लिए भी ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भिक्खु लोग भी इसके बारे में हमेशा चर्चा करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये वो धर्मोपदेश तभी दिया था जब भिक्खुओं के बीच में ऐसी चर्चा चल पड़ी थी कि भिक्खुओं, भगवान अपने शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध ने कायगता सती की भावना करना कितना महाफलदायी बताया है, कितना शुभ परिणाम देने वाला बताया है। तो उसको बोलते महानिसंस, यानी कि बहुत बड़ा एक शुभ परिणाम देने वाली साधना बताई। तो इसमें सबसे बड़ा शुभ परिणाम क्या है? जैसे हमने पिछले धर्म देशना में बताए थे, उन सभी मतलब ये लाभ में लाभ तो है ही, लेकिन एक सबसे बड़ा लाभ है, शुभ परिणाम है, महत् फल है। इसी साधना के अनुसार, इसी भावना के अनुसार कोई व्यक्ति अपने सभी आश्रमों का क्षय करते हुए अनाश्रम बनता है, यानी कि अरहंत बन सकता है। ये उसका एक लाभ है। तो इसीलिए भी इन लाभों के बारे में जानने के बाद, समझने के बाद हमें सीखना चाहिए
कि ये कायगता सती भावना क्या है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं कैसे कोई व्यक्ति, कैसे कोई भिक्खु कायगता सती की भावना करता है, उसकी भावना मतलब भावित करता है। लेकिन उसकी भावना करने के लिए कुछ, मैंने पिछले देशना में भी बताया था, लेकिन भावना कैसी होनी चाहिए? केवल मैंने थोड़ी देर के लिए किया और अभी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, 1 घंटा किया तो फिर दूसरा काम करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कंटिन्यूटी नहीं रही, जैसे इसका अभ्यास बताते हुए वो बताते हैं कि भावना कैसी करनी है। ठीक है। जब हम आप सिखाएंगे तभी उसमें उसे वर्ड भी आएंगे। उसमें 3 वर्ड्स आते हैं, अपमत्तो, आतापि, पहितत्व। अपमत्तो यानी कि जो अभ्यास हमने अभ्यास करने के लिए लिया होता है, कर्म स्थान लिया होता है, उसमें बिना खंड आए, या उसमें बिना उसमें उसको उसकी निरंतरता को मतलब उसमें रुका है, हम निरंतरता के साथ जो अभ्यास करते हैं उसको कहते हैं अपमत्तो। यानी कि उस विधि के दौरान कोई अंतराय बाधा उसमें होने नहीं देते, तो वो अपमत्तो है। और दूसरी बात है कि ऐसा अभ्यास करते समय कहीं कोई अकुशल, अनुत्पन्न अकुशल उत्पन्न नहीं होते हैं, और उत्पन्न कोई अकुशल होता है तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसी को कहते हैं आतापि, क्लेश तपन वाला, क्लेश को तपा कर नष्ट करने वाला, दूर करने वाला वीर्य होता है, पुरुषार्थ होता है। और पहितत्व, पहितत्व का अर्थ होता है कंप्लीटली समर्पित होना चाहिए, अपना समय, अपना जीवन, सब कुछ समर्पित होना चाहिए। ठीक है। तो ये 3 शब्दों के आधार पर जैसे कि क्वालिटीज अगर हमारे भीतर होती है, तो उसी क्रम से भावना करते समय उसमें कुछ क्वालिटीज और कंप्लीट हो जाती है। तो उसकी भावना होती है आसेविता, यानी कि चित्त में उसका मतलब हम उसको उत्पन्न करते हैं, उसको एक आलम्बन देते हैं। फिर उसको भाविता यानी कि उत्पन्न करके उसके अनुसार मनसिकार, योनिसो मनसिकार बनाए रखते हुए, विमर्शन करते हुए भावना करते, वो भावना होती है। फिर अ, बहुलिकता है, बहुलिकता का अर्थ होता है कि जैसे सुबह में करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम में करते हैं, रात में भी करते हैं, फिर सुबह में भी करते हैं। तो जितना जो समय आता है तो उस समय करते हैं। रात के समय में जो एक बीच का जो रात का समय है होता है, उस बीच दौरान सिर्फ ऐसा करना होता है कि अपनी सती संवजन्यता को मतलब जगाते हुए अपनी दाहिनी करवट लेकर सोना होता है। और सोते समय ये संज्ञा जगाना, उसको बोलते हैं उत्थान संज्ञा, कि मैं रात के इस समय में उठूंगा, जागूंगा, और ऐसा संज्ञा जगाकर उत्थान संज्ञा के साथ, स्मृति के साथ सोना होता है। फिर क्योंकि वो भी एक कायगता सती का अभ्यास ही बन जाता है। और आश्चर्य में बात यह है कि उसी समय वो जाकर फिर से अभ्यास में रत रहता है। तो इस तरह से जब वो निरंतरता का अभ्यास करता है तो और क्वालिटीज बढ़ती है, जैसे आसेविताएं, भाविताएं, बहुलिकताएं, यानिकताएं, वस्तुकताएं, अनुठिताएं, परिचिताएं, सुसमारन। ये जो मैंने पिछले प्रवचन में भी और इससे पहले प्रवचन में बताया। ठीक है। तो ये क्वालिटीज पूरी होती है तो उसका परिणाम मिलना निश्चित है। तो ऐसे ही अभ्यास होना चाहिए, और ऐसा अभ्यास करने के लिए ही हम ये विधि सीख रहे हैं। ठीक है। तो कायगता सती के अंतर्गत कुछ अंग आते हैं। तो पहला उसमें से कुछ एक कैटेगरी आती है, आनापान सर पर्व आता है, आनापान का भी भाग आता है। क्यों आता है? क्योंकि सांस प्रश्वास अपने क्या कहते हैं उसको, अपने शरीर का ही एक लक्षण है, शरीर का ही संस्कार है। इसलिए उस तरह की भावना करते समय कायगता सती की भावना ही परिपूर्ण होती है। तो भगवान कहते हैं कैसे कोई भिक्खु कायगता सती की भावना बहुलीकृत करता है, यानी कि भावित करता है, बहुलीकृत करता है, जो उसके लिए महान शुभ परिणाम फल देने वाली होती है। तो भगवान कहते हैं कोई भिक्खु अरण्य में जाता है, वृक्ष के नीचे जाता है, या शून्यागार में जाता है, और वहां अपनी पालथी मारकर बैठ जाता है। ठीक है। तो आप अपने घर को भी एक शून्यागार की तरह बना सकते हैं, पर्टिकुलर एक जगह तय करके, निश्चित करके। पर पालथी मारकर बैठ जाता है, और रुजुम कायम, अपनी काया को रुजु बनाता है, यानी कि ऐसी सीधी बनाता है, मैंने यानी कि उसकी जो गर्दन से लेकर कमर का जो हिस्सा है वो एकदम सीधा बनाता है। उसके लिए आपको ऐसा सपोर्टिव होने के लिए कर सकते हैं,
जो जिस आसन पर आप बैठते हैं, तो उस आसन पर एक और थोड़ा सा ऊंचा आसन लीजिए, ताकि जो अपने पैर हैं थोड़े से जमीन के को भी ऐसे थोड़े स्पर्श कर सके। और इस तरह से बैठने से आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, पैर को झंझनाहट नहीं आती है या दर्द नहीं होता है, और अपनी काया भी रुजु बनती है, ऐसे सीधी बनाकर हम उस मतलब काया को रुजु बना सकते हैं सहज रूप से। तो ऐसे काया को रुजु बना है। पणिधाय, और ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पणिधाय, मन में ऐसा मतलब एक संकल्प लाना, विचार लाना जरूरी है कि मैं अभी ये कायगता सती की भावना करूंगा या करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो इस तरह से ये करना है, और ऐसा करने के बाद परिमुखंग सतिंग उपटवे, परिमुखंग होता है जो कर्म स्थान लिया जाता है, अभ्यास करता है, तो उसके परिमुखंग, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर अपना सती उपट्ट पे, तो वहां उपस्थित करके वहां स्थापित करना होता है, वहां लगाकर वहां पर लगा स्थिर करना होता है। तो सांस का आरंभ कहाँ है, ये, क्योंकि आनापान का स्टार्टिंग आलंबन ही सांस प्रश्वास है। तो अपने नाक के द्वारों पर जहां से सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, वहां पर अपने स्मृति को लगाना है और वहां पर ऐसे स्थित करना है, ठपेत्वा करने के बाद लग रख देना है। लेकिन मैं ये बात बताने से पहले भी कुछ बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सारे बहुत गंभीर रास्ता है, तो यहाँ तक आने के लिए दो चीजें कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। पहली बात है कि वो व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान होना चाहिए, और दूसरी बात है कि वो शील में प्रतिष्ठित होना चाहिए। अगर सम्यक दृष्टिवान है, शील में प्रतिष्ठित है, तभी ये भावना का अभ्यास कर सकता है, और भावना करने के बाद उसको प्रतिफल मिल सकता है। कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है और भले ही कहे कि मैं सम्यक दृष्टिवान हूँ, लेकिन नहीं, वास्तव में भगवान बुद्ध ने जिससे सम्यक दृष्टि कहा है, उसी सम्यक दृष्टि को, मतलब सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि के तौर पर समझता हुआ वो धारण कर लेता है, उससे संपन्न बनता है, तभी वो काम की दृष्टि है। इसलिए किसी भी अपने गुरु से सही तरीके से समझ लेना, फिर अपने शील को भी परिपूर्ण रूप से सुविशुद्ध रूप से पालन करने वाला होना चाहिए, तब जाकर ये स्टार्टिंग पॉइंट करना है। तो पहला, आरंभ करते समय कैसे करना है, अपनी स्मृति को एकदम से अ, अभ्यास आरंभ नहीं करना है। इसमें जो मैंने बताया स्टेप्स है वो उस तरह से स्टेप करने हैं, ठीक है, अपनी काया को रुजु बनाते हुए, फिर अच्छी तरह से बैठने के बाद अ, मन में वो मनसिकार जगाना है कि मैं अभी ये अभ्यास करने के लिए बैठा हूँ या आरंभ करने के मतलब करने के लिए प्रयास करूंगा। उसके बाद में अपने स्मृति को अपने सांस सांस पर लगाना है, अपनी नासिका के द्वारों पर, जहाँ सांस आता जाता है वहां पर लगाना है। फिर उसके बाद में अभी पहली क्रिया कौन सी करनी, इससे पहले भी हमने जो आनापान के जो प्रवचन सुने थे उसमें भी हमने क्लियर देखा है, इसमें भी थोड़ी सी बातें। सो सतो, अभी वह व्यक्ति क्या करता है, सतोव अस्य सति सतोव पस्य सति, अभी यहाँ दूसरी क्रिया नहीं है, ध्यान में रखना है, वहां पर बस इतना मात्र करना है, स्मृति के साथ सांस ले रहे हैं, स्मृति के साथ सांस छोड़ रहे हैं। तो इसका अभ्यास बनाए रखना है, अभी वहां पर कुछ नहीं करना है, स्मृति के साथ सांस ले रहे हैं, स्मृति के साथ सांस छोड़ रहे हैं। तो ये अभ्यास करते हुए उसको भी भावित करना है, बहुलीकृत करना है, मतलब उसका अभ्यास की निरंतरता बनाए रखते हुए अभ्यास करना है। जब हमारी स्मृति और सूक्ष्म बन जाती है और हम उसको जानने की मतलब, अभी यहाँ कुछ क्रिया नहीं है, बस इतना मात्र है, स्मृति के साथ सांस ले रहे, स्मृति के साथ सांस छोड़ रहे हैं। तो ये क्रिया होते ही मतलब ये सक्षमता आ जाती है कि वो व्यक्ति अपने सांस की लंबाई ऊंचाइयों को भी देख सकता है। तो वहां पर फिर आपको ये बात अनुभव होगी, अगर सांस लंबा महसूस हो रहा है, दीर्घ सांस लग रहा है, तो उस समय में फिर दीर्घ है तो अपने प्रज्ञा से देखना है। तो आगे चरण आता है, दीघं व अस्य संतो दीघं अस्य सामीति पजानाति, प्रज्ञा से जानना है। अभी ये जानना मतलब अपनी ओर से आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरली जब आपने सतो व अस्य सती सतो व पस्य सती के हिसाब से जो आप अभ्यास आरंभ कर ले, तो उसी हिसाब से उसी क्रम से आपको ये स्टेप आएगी, और आपको स्फूर्ति से आप देख पाओगे कि सांस लंबा है। तो जब सांस लंबा ले रहे हैं और लंबा छोड़ रहे हैं, तो मैं लंबा सांस लेते समय मैं लंबा सांस ले रहा हूँ, ये केवल प्रज्ञा से जानना मात्र है, प्रज्ञा से जानना है।
ठीक है, मुख से बोलना नहीं है, सिर्फ जानना है। फिर उसी प्रकार दीर्घं व पश्च संतो दीर्घं पश्च सामित, तो आते हुए दीर्घ है तो छोड़ते हुए समान रूप से। और अपनी ओर से कुछ क्रिया करने की जरूरत नहीं है, बस जैसा है वैसा उसी को देखना मात्र, प्रज्ञा से देखना मात्र। अगर उसे अगर शरीर थोड़ा सा प्रक्षुब्ध है, मन अगर प्रक्षुब्ध है, तो सांस की जरूरत ज्यादा नहीं लगेगी, मतलब बहुत लंबा सांस की जरूरत नहीं लगेगी। सांस थोड़ा सा कम भी लग सकता है। जैसे 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 शरीर ऐसे शांत होता है, मन जैसे जैसे शांत होता है, सांस वैसे धीरे धीरे कम होता है। मतलब उसकी जरूरत कम होने से उसकी गति भी कम होती है। तो अगर महसूस हो रहा है कि सांस छोटा है, तो सांस छोटा है तो मैं सांस छोटा सांस लेते समय छोटा सांस ले रहा हूँ, इतना मात्र प्रज्ञा से जानना है। और छोड़ते समय वैसे ही जानना है, प्रज्ञा से जानना है। अभी ये क्रिया भी वैसे ही करते रहनी है। मतलब अभी उसमें उसमें भी उसको भावित करना है और बहुलीकृत उसका अभ्यास की निरंतरता बनाए रखना है। तो आप खुद ही वैसे धीरे धीरे अभ्यास करते हुए एक स्टेशन आएगा, मतलब वैसे आएगा, सब काय पटी संवेदी, यानी कि आप खुद ही इतनी स्मृति ऐसी शार्प बनती है कि आप सब काय सांस की पूरी काया को आप देख पाओगे इसका अभ्यास करते समय। सांस की पूरी काया का अर्थ होता है कि जैसे कि जब हम सांस ले रहे हैं तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, स्टार्ट ले रहे हैं, तो ले रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर समय तक लेते हैं। और वो लेने के बाद जब छोड़ने का समय होता है, तो छोड़ने से लेने के जो स्टार्ट होता है और जहाँ लेते समय जहाँ एंड हो जाता है, तो उसके बीच में जो अंतराल है, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट में भी और उसके मध्य पॉइंट में भी, अंत पॉइंट में भी हम उसको महसूस कर रहे हैं, यानी कि प्रज्ञा से, मतलब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जहां से फिर स्टार्ट जब सांस छोड़ने का समय आता है, तो छोड़ने के समय भी वो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर उसके मध्य है उस। तो ये अपनी स्मृति अपने आप काम करती है। जब आप इस अभ्यास से गुजरोगे, तो उस तरह से आप सांस की पूरी काया को भी समझ। और आश्चर्य में बात ये होगी कि जैसे आप सांस को पहले लंबा और ओछा सांस को देखते समय जैसा आपका मन जैसे सूक्ष्म बनता था, उससे ज्यादा शार्प स्मृति आपकी बनेगी जब इस चरण से गुजरेंगे। कौन सी? सब काया पटी संवेदी, काया की सांस की पूरी काया को प्रति संवेदन करते हुए, अनुभव करते हुए आप उसका अभ्यास करें। लेकिन यहाँ पॉइंट आता है, सीखती है, ये अभ्यास अपनी ओर से सीखना है। और ऐसा सीखते हुए अभ्यास करना है। ठीक है। फिर आता है कि उसी प्रकार ये सीखते हुए सांस लेना छोड़ना इस प्रकार से है। तो उसके बाद में आता है पसम भयं काय संखार। अभी काय संस्कार यही सांस प्रश्वास को ही कहते हैं। वो भी जब प्रशब्द होता हुआ समय दिखाई देता है, इतना सूक्ष्म होता है, कभी कभी तो रुके जैसा भी लगता है। लेकिन वहां पर भी अगर मनसिकार जुड़ जाता है, तो सांस वहां पर भी महसूस होता है, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों न हो वहां पर भी। लेकिन उसकी भी स्मृति बनाए रखते हुए भगवान क्या कहते हैं, पसम भयं काय संखारं अस्सामी पश्चामी सिक्खति। और उसको भी सीखना है, सांस लेते हुए भी, सांस छोड़ते हुए भी। लेकिन कैसा? वो जो प्रशब्द सांस। ठीक है। तो इस तरह से अभ्यास करते हुए ये भी स्टेशन आता है, और अपनी ओर से सीखते हुए उसका अभ्यास करना। तो इस तरह से अभ्यास करते हुए भगवान क्या करते हैं, एवं एवं, यानी कि ऐसा अभ्यास करते हुए, वो अभ्यास करते हुए तीन क्वालिटीज फुलफिल हो जाती है। कौन सी तीन क्वालिटीज? वो उसकी निरंतरता होने के कारण उसमें कोई डैमेज नहीं होता, उसमें कोई खंड नहीं है, इसमें कोई मतलब ऐसा बदलाव नहीं है, कर्म स्थान में कोई छोड़ना नहीं होता है। तो जो निरंतरता के साथ अभ्यास होता है, तो उसी को अपमाद कहते हैं। तो उसको ही अपमत, तो वो अप्रमत अप्रमत होकर अभ्यास करता है। आता पिनो, और इस स्थिति में वो उद्योग करने वाला होता है, इस तरह का क्लेश तपन वीर्य पुरुषार्थ करने वाला होता है। उसमें कहीं कोई क्लेश पैदा हो, अनुत्पन्न उत्पन्न हो या उत्पन्न बढ़ जाए, नहीं होगा। तो ये आता भी संपन्न बनता है। और पही तत्व, और उसके लिए अपना पूरा समय, अपना चित्त और मन, सब कुछ जीवन उसके लिए समर्पित हो, समर्पित भाव से अभ्यास कर रहे हैं। तो ये तीन क्वालिटी जब पूरे होते हैं, तो और एक प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? एक गेह सीता, एक गेह सीता सर संकल्पा। जो घर गृहस्थियों के जीवन में जो काम भोगी लोग जीवन जीते हैं, तो उसमें जो सर संकल्प
वितर्क विचार को सोच विचार आते रहते हैं, ते पहीयन्ति, वे सब कुछ क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अच्छी बात है। और ते संग पहाना, और जब वो सर संग प्रहण हो जाते हैं तो क्या मिलता है, अध्यत्तमेवा, चित्त अंदर ही अपने सांस, अपनी काया और अपने चित्त मतलब अंदर ही उसके संबंधित ही चित्त संतिष्ठति, ऐसे चित्त स्थिर रहता है, कहीं कोई जा ही नहीं सकता, इस स्टेप से दिखाएं। और सन्य सीदति मतलब बहुत अच्छी तरह से वहां मतलब लग जाता है। एकोदि होती, यानी कि अपना चित्त और शरीर मतलब आनापान का जो पार्ट मतलब ये है कर्म स्थान है, और अपना चित्त दोनों इस तरह से एकाग्र हो जाते हैं कि दूसरा कोई टॉपिक उसको जोड़ नहीं सकता, तो एकोदि होती। और इसी को कहते हैं समाधि, तो वो समाधिस्थ होता है। और इस तरह से कोई व्यक्ति कायगता सती की भावना भावित करता है। एवं भिक्खु भिक्खु कायगता सती भावित, ऐसी कायगता सती की भावना भावित की जाती है। समझ में आया? तो इस पर्व को बहुत स्ट्रिक्टली आप मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेना क्लियरली, कोई भी बात मतलब ऐसी न हो जो कि न समझ में आ जाए, और ये समझ लेती है तो हम उसके बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। फिर कायगता सती के अंतर्गत आता है इरियापद के बारे में आता है। इरियापद यानी कि शरीर की स्थितियों में स्मृति रखने का अभ्यास आता है। उसको बोलते हैं मतलब दो चैप्टर आते हैं उसमें, सती और संपजन, ये दोनों का अभ्यास करना होता है। स्मृति का अभ्यास यानी कि वैसे ही है, अपनी काया की जो स्थितियां होती, काया की कितनी मतलब वैसी कैसी कितनी पोजीशन स्थिति आती है। जैसे हम खड़े होते हैं, चलते हैं, बैठे होते हैं और लेटे होते हैं, ये चार शरीर की स्थितियां हैं। इन चारों शरीर की स्थितियों में जब हम स्मृति बनाए रखते हैं, स्मृति यानी कि उसके बारे में पूरे मतलब मनसिकार के साथ हम जानते हैं, ठीक है, मतलब स्मृति में भी एक मनसिकार होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से हाथ उठाकर यहाँ से यहाँ किया, मुझे उसकी पूरी स्मृति है, स्मृति के साथ मैं हाथ उठा रहा हूँ, स्मृति के साथ मैंने यहाँ हाथ रख दिया, ठीक है, मैंने इधर देखा, इधर देखा, तो स्मृति, तो शरीर स्मृति उस शरीर की क्रिया पथों में स्थितियों में रखनी है। लेकिन जब उस शरीर की स्थितियों में जो क्रिया होती है तो उसको प्रज्ञा के साथ जानना होता है, उसको कहते हैं संपजानकारी, ठीक है। तो इसमें भी कुछ पार्ट्स आते हैं, कैसे करना है वो हम देखते हैं। भगवान कहते हैं और भिक्षुओं, कोई भिक्षु जाते समय मैं जा रहा हूँ वो प्रज्ञा से जानता है, देखता है। ठितो व ठितो मीति पजानाति, और वो खड़ा रहता है तो मैं खड़ा हूँ या खड़ा हूँ, वो इसके बारे में वो प्रज्ञा से जानता है। बैठा हुआ, बैठे हुए वो मैं बैठा हुआ हूँ ये प्रज्ञा से जान लेता है। और लेटा हुआ है तो लेटा हुआ हूँ, ठीक है, इतना मात्र जान लेता है। यथा यथा वा पनस कायो पणिहितो तथा तथा न पजानाति, और जैसे जैसे कायों की मतलब शरीर की जैसे जैसे स्थिति बदलती है, या जो भी वो चाहता है वैसे वैसी स्थितियों में भी वो अपनी स्मृति को बनाए रखता है और प्रज्ञा से वो जानता है। और ये अभ्यास भी, अभी ये अभ्यास भी शरीर की स्थितियों के बारे में देखने भी, अभी ऐसा नहीं होता कि मुझे सिर्फ 1 घंटा सिर्फ मेडिटेशन करने के समय है और उस बीच में ही ऐसा करूंगा और बाकी समय में अपना काम नहीं। जब इसका अभ्यास करना पड़ेगा तो आपको पूरा जो भी दिन का समय बिताते हैं वो इसी प्रकार से करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे में किया और बाद में मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर कुछ दिन या कुछ ऐसा अलग करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अभ्यास करते समय में भी उसमें कहीं कोई खंड नहीं है, अभी मैंने सुबह में किया, दोपहर में किया, शाम में किया, सोने से पहले का जो रात का आरंभ, रात्रि के आरंभ में है, सिर्फ मध्य बीच में सिर्फ स्मृति संप्रजान के साथ उत्थान संज्ञा के साथ रेस्ट करना होता है, फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में फिर जाकर फिर वो क्रिया करनी होती है, ठीक है। तो ऐसा करते समय उसके अभ्यास में कोई खंड नहीं है, तो उस खंड न होने के कारण भी उस अभ्यास को कहते हैं अपमत्तो अप्रमादी आतापि और पहितत्व। तो इस तरह से अप्रमाद यानी कि अखंड रूप से उसका अभ्यास होता है, और आतापि क्लेश तपन वीर्य वाला पुरुषार्थ के साथ में, और पूरा समर्पित भाव से अभ्यास होता है। तो ऐसा करते हुए ऐसा जीव ऐसा उसका समय बिताते हुए उसमें कहीं कोई
जो घर गृहस्थी वाले या काम भोगी वाले जो विचार वितर्क आते हैं तो उसको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ठीक है। वो प्रधान होते हैं, और प्रधान होने के कारण ही उसका चित्त अपने भीतर ही रहता है, संतित ठहरता है। संतित यानी ठहरना होता है। और चित्त अंदर ही मतलब अच्छी तरह से बैठ लेता है, रहता है, एकाग्र होता है, समाधिस्थ होता है। और इस तरह से समाधि जहां पर आती है, ध्यान से सुनो, तो जहां से एकोद यानी चित्त का एकाग्र होना, एक होना, और चित्त समाहित होना जहाँ होता है, उसी को कहते हैं कायगता सती भावना भावेति, वो भावना होती है। अब ये भावना होती है, लेकिन उसको भावना को कैसे करना है? बहुलिकता है, यानिकता है, वत्थुकता, ये सारे पाठ करने चाहिए, इसलिए उसकी निरंतरता होनी चाहिए। फिर आगे इसी इरिया पथों के अंतर्गत कुछ क्रियाएं भी होती हैं। तो क्रियाओं में से जैसे इसमें बताया है, अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी, तो ये सभी बातें हैं। जैसे कि अगर मैं आगे जाता हूँ, पीछे जाता हूँ, है ना, इधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ, तो उसमें संपजानकारी होती, प्रज्ञा के साथ उसके मतलब जानते हुए, उसकी जानकारी रखते हुए उसका अभ्यास करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप इसको इस अंगों से गुजरोगे और ध्यान के लिए बैठोगे तो आपको इतना आश्चर्य में लाभ मिलेगा। आप जो देखते हैं ना, जो बैठने के बाद आप कोशिश करते हैं कि सांस पर लाओ फिर भटकता है, ऐसा होगा ही नहीं। जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, शरीर अपने आप पहले से ही ऐसे प्रशब्द रहता है, मन भी प्रशब्द। आप शांति का जब रुजु, काय को रुजु बनाते हुए अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छी तरह से अभ्यास, कोई अंतराय नहीं, कोई बाधा नहीं। तो उसी प्रकार से भी अगर हाथ हाथ को पसार रहे हैं, हाथ को मैं समेट रहा हूँ, है ना, या पैर को भी, पैर लंबा कर रहा हूँ, नजदीक कर रहा हूँ, सम्मिलित पसारते फैलाते हुए सिकुड़ते हुए। संघाटी पत्ते चीवर धारण, अगर मैं ये चीवर को ऐसा ठीक कर रहा हूँ, पादरा हाथ में ले रहा हूँ, संघाटी ओढ़, तो उसके में संप जानकारी, असिते पीते खाते, हर क्रिया में खाते पीते, है ना, जो भी है, अगर चुप रहते हैं कुछ, जो क्रिया कर रहे हैं उसमें संप जानकारी। तो ऐसा अभ्यास करते समय भी जो संप जानकारी है, सती और संप जानकारी है, तो ऐसा करते उसमें भी कहीं कोई खंड नहीं है। आप प्रमाद पूर्वक अभ्यास कर रहे हैं, आता भी है, यानी कि क्लेश तपन वाला बीज है, उसमें कहीं कोई अकुशल पैदा हो ऐसा कोई संभावना नहीं आती है। पहिदत्त और पूरा समर्पित भाव से अभ्यास कर रहे हैं। और ऐसा करते समय कोई कोई वो घर गृहस्थियों में जो संकल्प वितर्क विचार जो आपको डिस्टर्ब करने, वो उसमें वहां आएंगे नहीं। जो ऐसा नहीं होता है तो चित्त बहुत अच्छी तरह से अंदर बैठ जाता है। अंदर बैठने से क्या होता है, मतलब अंदर ही लग जाता है, ठहर ठहर जाता है, और इससे चित्त वो कर्म स्थान का मतलब क्रिया अभ्यास और वो चित्त एक बन जाता है, समाधिस्थ होता है। इस तरह से भी कोई व्यक्ति कायगता सती की भावना करता है। तो इस चरण को पूरा नोट करके किसी को भी मतलब कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस करनी पहले उसके समझ लेनी है, ठीक है। और आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कैसे कोई भिक्खु कायगता सती की भावना परिपूर्ण करता है। तो कायगता सती के अंतर्गत आने वाली एक दूसरा एक चरण है, वो आता है, यहाँ कोई व्यक्ति अपने पैरों के तलवे से लेकर सिर के मतलब सिरे तक, यानी कि बालों के नीचे, तो ये समग्र काया में, यानी कि त्वचा से बनी सीमा, त्वचा की त्वचा है, और इसकी सीमा बनी हुई इस शरीर की सीमा है, उसके बाहर कोई शरीर नहीं है। त्वचा से सीमा बनी हुई शरीर के अंतर्गत, उसके कहते हैं अधो केस मतलब, यानी केस बाल है ऊपर है तो उसके जो उसके तलवे तक, तल तक, तच पर्यंतन, यानी कि त्वचा की बनी सीमा, पूरम, तो ये पूरे शरीर में नाना प्रकार से, नाना प्रकार की अशुचि, बहुत सारी गंदगियां है, और उसके बारे में वो प्रत्यवेक्षण करता है। अभी इस कायगता सती के चरण को पूरा करने के लिए मैं एक सजेशन करता देता हूँ। ये जो पाली के वर्ड्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लो, किसी बुक से सती पठान में भी है तो कायगता, तो इसको वर्ड नोट करना है। क्यों करना है पता है? कि उसमें कहीं कोई मिस नहीं होगा। जैसे मैं ऐसा कहता हूँ कि, उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई माला है फूल की, जैसे गेंदे है, गेंद की माला है, और ऐसे 32 प्रकार की माला है, फूल फूल है उसमें, और उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे जो हम क्या करते काउंट करके जाते हैं, तो वैसे फिर ऐसे काउंट करते कोई मिस होगा क्या? कोई मिस नहीं होगा। तो उसी प्रकार से ये वर्ड्स भी याद रखने, कंठस्थ करने हैं, उसके बाद आपको आसानी होगी। अपनी भाषा में भी कर सकते, लेकिन मैं अनुभव से कहता हूँ, अगर ये पाली के वर्ड अगर साथ में रखते हैं, केसा लोमा नखा, तो इस वर्ड के साथ में अपनी भाषा में भी उसका ही कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये वर्ड्स करना है। अत्थि इमस्मिन का इस काया में है केसा लोमा नखा दंता तचो मनसं नारो अट्ठी अट्ठी मिंजन वक्कं हदयं यकनं किलो मकं पिहकं पफासं अंतं अंत गुणं उदरीयं करीसं। अभी करीसं के बाद में कुछ जगह पर आता है मत्थलुंग, यानी कि ब्रेन भी है, लेकिन सतीपटन में दूसरी जगह पर नहीं था, मत्थलुंगम भी है। फिर आता है पित्तंग सेमंग पुब्बो लोहितंग सेदो मेदो अश्रु वसा खेलो सिंगानिका लसिका मुतन। ये 32 प्रकार की गंदगियां है, अशुचि है, और उसकी क्या करना है? पच्च व्यक्ति प्रत्यवेक्षण करते हुए देखना है। अभी ये मैं अभी एक बार बताया, आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये अपने किसी भी पीडीएफ में आप या किसी भी किताब में सती पठान के इस शब्दों को पूरा कंठस्थ कर लेना है, और उसका अर्थ भी जान लेना है। नहीं तो केसा कहेंगे तो और दूसरे कोई जाएगा। ठीक है, केस का अर्थ होता है सिर्फ जो अपने सिर के ऊपर के जो बाल है। लोमा, लोमा का अर्थ होता है कि सिर के बालों को छोड़कर जितने भी फिर बाल है वो सब लोम में आते हैं, रोम में आते हैं। ठीक है, नखा जो पैर और हाथ के नाखून, दंता आदि आदि उसके। और उसको अशुभ, अशुभ के बारे में कैसे देगा? अभी देखते कोई कोई व्यक्ति बालों को बहुत अच्छे से संवारता है और तेल भी लगा, जो भी करता है नहीं ना, अच्छे दिखता है, फिर लगता है कि हाँ ये बाल तो शुभ दिखाई देते हैं, फिर किस नजर से देखेंगे कि ये अशुभ है? ठीक है, तो ये गंदगियां है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बहुत मुश्किल है, जैसे अगर त्वचा कहेंगे तो हर व्यक्ति को त्वचा बहुत पसंद है, कहेगा कि अरे ये त्वचा तो अशुभ तो नहीं दिखाई देती है। फिर ये अशुभ क्यों कहा गया था? अशुभ ही है, लेकिन थोड़ा सा अपने ज्ञान से देखना, क्योंकि जनरली लोगों को ज्ञान जागता नहीं है। व्यक्ति त्वचा देखता है तो उसमें ये हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, सुंदर भाव होता है, यानी कि शुभ निमित्त जागता है, और जहाँ शुभ निमित्त है वहां राग आसक्ति पैदा होती, क्लेश पैदा होती, वासना जागती। तो इसको अशुभ देखने के लिए कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूँ। चाहे जैसे कैसे भी क्यों न बाल हो, अगर वो बाल, अगर ये बाल कैसे हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है पता है? ये जो बाकी जो 32 गंदगियों में से ये बाल एक गंदगी है, लेकिन बाकी 31 प्रकार की गंदगियां है ना, तो इन सारी गंदगियों के ऊपर ये बाल उगे हुए हैं। तो गंदगियों से अगर उसकी अगर उत्पत्ति है तो वो भला शुभ कैसा रहेगा? है ना, जैसे समझो कि एक ऐसा, हाँ समझो ये गंदगी का कोई ऐसा पृथ्वी का कोई भूभाग हो और वहां पर ऐसे नए से घास उग जाता है, तो भले ही ऊपर ऐसा लगे कि हाँ घास है, ठीक है, लेकिन वो पैदा हुआ है वहां से। ठीक है, तो ऐसे ही ये 31 प्रकार की गंदगियों के सहारे से ये बाल पैदा हुए हैं, मतलब उत्पत्ति हो गई, तो इसी कारण से भी अशुभ है। दूसरा देखना है कि अगर वो किसी तरह के अगर बाल अगर हमारे आजू बाजू में कहीं पर भी दिखते हैं तो हमें बहुत अप्रिय लगता है। अगर किसी खाने में लगा तो चाहे कितने भी सुंदर अच्छी तरह से अगर हमने धोकर रखे, अच्छे शेप में रखे, फिर भी वो अगर हमारे आजू बाजू में देखते हैं, पे बेड पर देखते हैं, खाने में देखते हैं, इधर देखते हैं, तो बिल्कुल घृणा आती है, और बात ऐसी है वो अशुभ ही है। तो ऐसे देखना है कि वो अशुभ है। फिर उसके बाद में उसका रंग के बारे में देखना है ना। तो रंग से भी वो अशुभ भाव, क्योंकि हर व्यक्ति का ऐसे ही नहीं होता, वो बाल परिवर्तनशील भी होता है, तो उस तरह से भी उसका गंध से भी देख सकते हैं, उसकी गंध भी वैसे लेना नहीं है, बस उतना बस समझना है कि वो भी अशुभ है। ठीक है। तो ऐसे भी अनेक तरीके से आप बस वो अशुभ संज्ञा जागना जरूरी है। अशुभ है कैसा, वो केस के बारे में देखते हैं, बालों के बारे में, वो अशुभ है, ये संज्ञा जागना जरूरी है। अगर संज्ञा जागती है तब आप सक्षम हो पाएंगे, अगर वो संज्ञा नहीं, संज्ञा जागने योग्य उस तरह से मनसिकार को बनाना है। ठीक है। तो वैसे ही बाकी के भी है, लोम भी है, केसा लोमा नखा दंता, तो ये सारी सारी जो क्रिया है तो उसको उसी तरह से देखना है, उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसका रंग के बारे में, उसके स्थान के बारे में भी देखना है। और अगर कहीं किसी ये शरीर के किसी कोई भी पार्ट क्यों नहीं, अगर कहीं आजू बाजू में दिखा देता है तो हमें घृणा लगते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हमें शुभ लगे ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो वो
ऑब्जर्व करते समय अशुभ संज्ञा जागना है। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो अम, उसका अभ्यास की उपमा बताई है कि किस वो अभ्यास जैसे इस तरह से जब क्रम से करते हैं तो उसको जैसे वो दूसरा भी ध्यान में रखना है। जैसे मैंने फूल की माला के बारे में बताया कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, उसी प्रकार से केसा लोमा नखा आदि के रूप से अशुभ संज्ञा को जगाते हुए उसकी भावना करें। पच्चे व्यक्ति प्रत्यवेक्षणा करनी है। ठीक है, मतलब मन में सोचते हुए उसके उसके बारे में देखना। तो उसके बारे में जैसे कि उपमा बताई है इसे इसमें कि जैसे कि उबतो मुखा पुतोड़ी पूरा नाना विहित धान्य से, जैसे कोई बोरिया है, अलग अलग धान्य की बोरिया है। अगर उसमें अलग जैसे कि उसमें आ, चावल है, गेहूं है, दाल है, और कोई व्यक्ति उसको अगर खोल कर ऐसे देखता है तो हाँ वो ये है, दूसरा खोल हाँ ये है। तो जैसे देखता है तो वैसे ही सारे शरीर के भीतर की जितने भी गंदगियां है उसको उस और बोरी को खोलकर देखने की तरह उस हर चीज को ऐसे मतलब देखना है और उसको अशुभ संज्ञा को जगाना है। तो इस तरह का अभ्यास करते समय, इस तरह का अभ्यास करते समय उसमें कहीं मतलब वो तीन चीजें कंप्लीट हो जाती है। कौन सी? अपमत्तो आतापि पहितत्व। और इस तरह का अभ्यास करते समय ये आता अपमत्तो आत पहितत्व से ये तो होता है, लेकिन इसके साथ में एक और लाभ मिलता है कि इस अभ्यास के दौरान उसके भीतर कहीं कोई जो गर्भ गृहस्थी वाले काम भोगी वाले जैसे जो सोच विचार आते हैं तो ऐसा कोई कुछ विचार नहीं आता है। उसका चित्त बहुत अच्छे अच्छे से भीतर वो ठहर जाता है और उसमें लग जाता है। और इस तरह से चित्त एकाग्र और समाधिस्थ होने से उसकी कायगता सती भावना भावित हो जाती है। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो इस अशुभ कर्म स्थान को भी इस कायगता सती के अंदर आते तो वो भी कायगता सती की भावना भावित कर लेता है। फिर आगे आते हैं अपने शरीर में। शरीर के अंतर्गत ये शरीर बना ही है चार धातुओं से, पृथ्वी आप तेज वायु धातुओं से बना हुआ है। और इन धातुओं के बारे में भी इसमें बताया था पुनच परम भिक्खु इममेव काल यथा ठितन यथा पनिहितन धातुषु पच्वे। वो भी धातुओं की प्रतिवेक्षण करते हुए देखता है, लेकिन कैसे करता है? जहाँ यथा ठितन, जहाँ वो स्थित है वहां वहां। तो पृथ्वी धातु इस समग्र शरीर में जहाँ पृथ्वी धातु है, आप धातु है जैसे जल धातु यानी तरल जो चीजें हैं। और वायु धातु है, वायु धातु यानी कि जैसे नाक से भी सांस लेते हैं सब शरीर में, जहाँ जहाँ वो जहाँ क्या बोलते हैं वायु प्रसारित हो जाती है सब, तो वहां तक की। ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये शरीर जीवित होने का प्रमाण होता है कि ये ऑक्सीजन सांस की शरीर के हर एक रूम तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां तक देखना नहीं होता। लेकिन जहां तक आप महसूस होता है तो वहां तक वो वायु धातु को देखना। तेज धातु है, तेज धातु भी है, जैसे कि हमारे सिर में जो शरीर में उष्णता भी रहती है, लेकिन खास करके अपने पेट में जो अ, खाना पीना जो पचाती है वो तेज धातु से। और हाँ, वायु धातु, तेज धातु, आपो धातु, जल आदि इस तरह से उसको देखना। उसके बारे में जैसे बताया गया जाता है, उपमा है जैसे कोई दक्ष गाय को मारने वाले, जैसे कि जो कसाई लोग होते हैं गाय को मारते हैं। और जैसे कि जो चौराहा होता है, जैसे कि किसी गांव का चौराहा, वहां पर बीच में वो रख देते हैं। तो एक अलग अलग पार्ट को रख काट कर एक जगह पर ऐसे रखते हैं। तो जिस दिशा से जो व्यक्ति आता है तो उस दिशा के आने वाला व्यक्ति उस वो पहचान लेता है कि ये गाय का ये है, वो वाला ये है, ये वाला ये है, वो वाला पार्ट। तो जैसे वो ऑब्जर्व करके देख सकता है, तो वैसे ही अपने शरीर के अंतर्गत देखना है पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु। जब इस तरह की भावना करते हैं तो उस इसकी भावना करते हुए भी, प्रत्यवेक्षणा करते हुए भी ये तीन चरण पूरा होता है। आप अपमत्तो आतापि पहितत्व। और ऐसा अभ्यास करते समय भी उसके भीतर फिर जो गेह से सर संकल्प यानी कि जो भी विचार वितर्क आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा होने से चित्त अंदर ही ठहर जाता है, लग जाता है, चित्त एकाग्र होता है, समाधिस्थ होता है। इस तरह का समाधिस्थ होते हुए कायगता सती की भावना पूरी होती है। ठीक है, समझ में आया होगा, आशा करते हैं। फिर आगे आता है इस कायगता सती के अंतर्गत आता है पाठ आता है 9 प्रकार के शवों को देखने के बारे में आता है। फिर जैसे बोलता है पुनच परंगिक से ये था पसे शरीरं सीवती का छदित। तो आपने 9 प्रकार के शवों को भी देखने के बारे में होता है। तो 9 प्रकार शव, शव यानी कि जो डेड बॉडीज, डेड बॉडी कोई शरीर
मतलब किसी का व्यक्ति का डेड होने के मरने के बाद अ, मरने के बाद उस शरीर को 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है। मरण तो सबको आता है ना, लेकिन हम सोचते नहीं कि मुझे भी मरण आएगा, और इस कारण से बस एंजॉय करने के लिए सोचते हैं, या अपने मृत्यु के बारे में या शरीर के स्वभाव के बारे में न जानने के कारण ही अलग अलग बहुत सारे झगड़े भी करते हैं, बहुत सारे उपक्रम भी करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब अपने जीवन के और शरीर के स्वभाव को देखते हैं, इस शरीर की अनित्यता देखकर ये भी तो छूटने वाला है, तो यहाँ किसके साथ झगड़ा करे, किसको मतलब ये किस चीजों को पकड़े पकड़े रहने के लिए कोशिश करे ना, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब उसको देखना भी जरूरी होता है, तो उसमें आता है, जैसे पहला है वो देख, अगर आपने कोई एक इमेज भी सामने रख दिया तब भी ठीक है, अगर डेड बॉडी देखी तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो देखने के लिए बहुत सपोर्टिव बनती है। जैसे भगवान के समय में ज्यादातर लोग इसका अभ्यास करने के लोग स्मशान में जाकर अभ्यास करते हैं, लेकिन अभी स्मशान में जाने की जरूरत नहीं है। कहीं किसी जगह पर भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल में वगैरह देख सकते हैं, नहीं तो किसी अपने भी परिवार आजू बाजू में भी देख सकते हैं कि डेड बॉडी ऐसी होती है। अगर नहीं भी देखी तो कम से कम आज फोटोज के रूप में भी आप सामने देख सकते हैं, वो संज्ञा जगाना मात्र पर्याप्त है, क्योंकि चित्त जहाँ बंध जाता है वहीं से हमें उसको अलग करना जरूरी होता है। तो हम देखना होता है अ, जो जो शरीर 1 दिन हुआ उसको 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो शरीर की स्थिति भले आधा होगी, तो उसको देखना है। तो ऐसे 3 दिन तक बीतते बीतते कैसे बनेगा, वो तो आ, मतलब ऐसा नीला पीला ऐसा बन जाता है, आपने कभी देखा होगा, है ना, मतलब शरीर ऐसा तो रहता है, खड़ा रहता है, नीला पीला भी बनता है, बीप उबक जाता है, और उसके शरीर में पीप भी बन जाता है। फिर वो अगर कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी टच करके देखते हैं, तो जो शरीर के जो छेद होते हैं, आँख कान नाक जो भी है, उसमें से वो निकलता रहता है, मतलब जो भी द्वार है, नहीं तो त्वचा भी फट कर बाहर उसमें निकल सकती है, तो पीप भी होता है। तो ऐसे शरीर को देखना है, और जब ये करते हैं देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं, तो वहां पर भी ये सोचना है, सो इममेव कायम उपसंगरति, और उस बॉडी को देख लिया, लेकिन अपनी काया के साथ में वो उपसंगर मतलब उसकी तुलना करते हुए वो उसे देख लेता है, मतलब उसको समझता है कि ऐसे अयम भी कायो, यह काया भी एवं धम्मो ऐसे ही होने के स्वभाव की है, एवं भावी ऐसे ही होने वाले है, एवं अनित्य, और ऐसा होने से वो मतलब ये नहीं है, मतलब वैसे टल नहीं सकता, ऐसा होना ही है। मतलब जैसे वो बॉडी में दिखाई दे रही है वैसे ही ये शरीर है। आपको एक मैं बहुत विशेष बात बताता हूँ, जब कभी आपके भीतर, अभी तो गृहस्थ लोग है आप, स्वाभाविक बात है, आपके लिए कोई जरूरी बात नहीं, ठीक है, अगर सन्यासी कोई है तो समझो इसके लिए ऐसा है, किसी भी रूप को लेकर कहीं कोई आसक्ति या शुभ निमित्त जागता है, तो उसको ये संज्ञा जागना जरूरी, ये 9 प्रकार के शिवों के बीच में जो जो शिवों के प्रकार है उसके बारे में अगर मतलब एवं धम्मो एवं भावी एवं अनति, तो ये जो संज्ञा है ऐसे जगा कर देख लेता है, तो उस भाव को नष्ट करने के लिए एक पल का भी समय नहीं लगता है। ठीक है, और ये बहुत पावरफुल है, मतलब ये सब, और आप उसके अनुभव भी कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा ये कैसे वो अलग हो सकते हैं। तो ऐसे उसको देखना है 3 वर्ड से, अयम पिकाय, यह भी काया, एवं दमो, जैसे ये शरीर वैसे बना हुआ है वैसे ही बनने वाली है, एवं स्वभाव की है वैसे ही बनने वाली है, और ऐसे बनने से स्वभाव से बाहर नहीं है, मतलब ऐसा बनना उसके लिए निश्चित है। तस्य एवं, और ऐसी जब भावना बनाए रखता है और उसके अभ्यास करता रहता है, तो ये अप्रमादी होता है, यानी कि उसमें कोई खंड नहीं डालता है, अविरत रूप से अभ्यास करता है, उसमें कहीं कोई अकुशल पैदा होने जैसा कुछ होता नहीं है, तो वो आता भी कहलाता है, और पही तत्व बस समर्पित भाव से अभ्यास कर रहा है। तो ऐसा अभ्यास करते समय उसके भीतर के जो भी जो गर्भ गृहस्थी में आने वाले विचार विचार है वितर्क है, वो सारे नष्ट हो जाते, चित्त भीतर ही शांत होता है, लग जाता है, ठहर जाता है, और एकाग्र होने से चित्त समाहित रहता है, और इस तरह समाधि जहाँ होती है उस तरह से कायकता सत्य की भावना वो भावित करता है। फिर आगे आता है
फिर वो शरीर पसे शरीर सीवती का छड्डितम काके ही व खज्जमन। फिर अभी जब जैसे किसी स्मशान में वो शरीर को छोड़ दिया जाता है, तो उस गंध के कारण भी कौवे भी आकर उसको खा देते हैं, या अलग प्रकार से कुत्ते भी आता है, गिद्ध भी आता है, चीता भी आता है, या और भी ऐसे बहुत सारे प्राणी आते हैं, जैसे कोई भेड़िया भी है, ऐसे बहुत सारे प्राण, मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग प्राणी है, तो अलग अलग प्राणी आकर उसको खाते हैं। और वैसे खाने खाते हुए जो अ, विविध ही व पानक जाति, जो अलग 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 प्राणी खाते, जो खाने वाले स्वभाव वो खा लेते हैं। तो जो ऐसे शरीर को देखते हैं, तब भी उसी प्रकार से वो देखना है कि अरे ये जैसे बना हुआ है, अयम पिकाय, यह पिकाया, जिसको लेकर मैं कहता हूँ ये जो शरीर सुन। और ये भी कहते हैं कि जिस पर जो आसक्ति हो जाती है, जैसे शुभ दिखता है ना, उसको भी देखते हैं, तो अयम पिकाय, यह भी काया, जो सामने वाली का है, एवं धम्मो, इसी प्रकार के स्वभाव वाली है, ऐसे ही बनेगी, है ना। और ऐसे बनने से वो टलेगी नहीं, बनना निश्चित है। तो इस तरह से वो अभ्यास करता है और कायकता सिद्धि की भावना करता है। फिर बाद में आता है जो सीवती का छड्डितन अट्ठिक शंख लिकन समंस लोहितन नारु संबंध, ये तीन कुछ होते हैं, जैसे कि जो स्मशान में जो छोड़ा हुआ शरीर होता है, अट्ठिक शंख, वो हड्डियों का भी ढांचा लिख रहा है, लेकिन समंस वो उसको जग मांस लगा हुआ है, नारु समय, और नसों से बंधा हुआ है, मांस भी लगा हुआ है, और उसमें रक्त भी लगा हुआ है, समंस लोहित, यानी कि मांस और रक्त दोनों लगे हुए हैं और नसों से बंधा हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारा खा भी लिया है। तो ऐसे शरीर को भी वही देखना है, संज्ञा जगाना है, कैसे अशुभ है। और किसी ये शरीर भी जैसे कि मेरा है, या जिसको बाहर का भी कह सकते हैं, अजत वैदा बोल सकते हैं, तो ये शरीर भी कैसे हैं, एवं धम्मो, ऐसे ही होने के स्वभाव का है, एवं भाव, ऐसे ही होने के स्वभाव का है, और ऐसे बनने के स्वभाव से मतलब वो मुक्त नहीं है। फिर आगे आता है अट्ठिक शंख लिखा। अभी वैसे कायगत स्थिति भावना पूरी कर दी, बाद में वही उसी प्रकार से हड्डियों का ढांचा है, लेकिन निमंस, अभी मांस नहीं है, लेकिन निमंस लोहित मक्खितन, लेकिन रक्त उसको मतलब ऐसा लिपा हुआ है, मतलब रक्त लगा हुआ है, लेकिन मांस नहीं है, और नसों से बंधा हुआ है। ऐसे भी हम किस शरीर को देखते हैं, और उसको देखने के बाद भी देखना है, एवं धम्म एवं भाव एवं निद्रा। तो उस शरीर को लेकर भी वैसे ही मतलब ऐसे कंपैरिजन करते हुए, ऐसे देखते हुए वो अशुभ संज्ञा को जगाना है, और वो भाव जगाना है, और ऐसे जागते ही आपने उसके विरक्त विरह की भाव आता है। फिर आता है आठिक संकलिंग, वो जो आठिक संकलिंग आठियों का ढांचा है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, ढांचा ही बोलेंगे। अपगत मांस लोहितन, अभी उसमें अ, मांस भी नहीं है और रक्त भी नहीं है, लेकिन नारो संबंध, लेकिन नसों से बंधा हुआ है। लेकिन इसीलिए तो हड्डी जो जोड़, एक जोड़ दूसरे जोड़ों से बन जाता है, तो नसों से बन जाता है, लेकिन उसको रक्त भी लिपा नहीं है, और मांस भी उसको लगा हुआ नहीं है, लेकिन नारों से बंधा हुआ है। उसको देखने के बाद भी वही देखना है, एवं अयम विकार, यह भी शरीर, एवं धम्मो एवं भावी, इसी प्रकार के स्वभाव का है, बनने के स्वभाव का है, ऐसे ही बनेगा, और ऐसे बनने से स्वभाव से बाहर। फिर आते हैं आठी कहानी अपगत संबंधानी दिशा विदिशा विकिता। उसके बाद में आता है कि जो अभी नसों से भी अभी टूट गए, लेकिन नसों से भी अभी अलग हो गया, तो नसों से बंधा हुआ अलग हो जाता है, तो ये हड्डियां भी अलग अलग बिखर जाती है, तो फिर उसको कहते हैं अन्य हाथ, एक तरफ हाथों की हड्डियां जाती है, एक तरफ पैरों की जाती है, एक तरफ की एक खोपड़ी की जाती है, फसली जाती है, अलग अलग जांघों की जाती है, ये जो कमर की हड्डी है वो हर एक दिशा दिशा विकसित था, मतलब अलग तरह से गिर जाती है, तो उसको भी देखना है, और उसको भी संज्ञा जगाना है कि देख, जिसको लेकर वो शरीर ऐसा जो शरीर था वो ऐसे बना हुआ है, और जो ये शरीर बना हुआ है, तो ये शरीर भी मैं शरीर जिसके शरीर को कहता हूँ वो भी इसी स्वभाव का है। और विरागी होने के लिए दूसरा भी है कि जो सामने वाला जिसको लेकर उसको आता है, तो ये भी तो इसी स्वभाव का है, तो ऐसा करने से भी उससे भी हट जाता है, ठीक है। तो वो सारे हड्डियों को विक्षेप तो बिखरा हुआ देखता है, तो ये भी एक आलम्बन है उसके हिसाब से, उस संज्ञा को लेकर भी अपने शरीर की मतलब तुलना करता हुआ देखता है, अयम विकार, यह भी शरीर,
एवं धम्मो एवं भावी एवं अनंतित होती, ऐसा ही बनने से स्वभाव से मुक्त नहीं है, ऐसा बनने वाला है। तो इस तरह से वो भी अपमत्तो आता भी पही तत्व के हिसाब से, मतलब वो अभ्यास करता है, और चित्त उस तरह से अंदर बैठ, मतलब वो सभी विचार बाहर की बाहरी आलम्बन के विचार दूर होने से, नष्ट होने से, वो चित्त भीतर बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है, लग जाता है, एक एकाग्र होता है, समाधिस्थ होता है। और इस तरह से उसकी कायगत सती भावना परिपूर्ण भावित भावना हो जाती है। फिर आगे कहते हैं, जो शरीर जो स्मशान में छोड़ा हुआ शरीर होता है, अट्टिकानि सेतानि शंख वर्ण पटिभागान। अभी वो शरीर छोड़ा होता है, लेकिन उसके बाद में जब समय बीतते जाता है, तो वही हड्डियां होती है, सेतानि, वो पूरे सफेद बन जाती है, श्वेत बन जाती है। शंख वर्ण, शंख जैसा वर्ण होता है, बस वैसी बनी होती है। तो उस आलम्बन को देखना है, कि जो स्वभाव को देखना है उसको उसी प्रकार से कंपैरिजन करते हुए देखना है कि एवं धम्मो, ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, एवं धम्मो, ऐसे ही बनने के स्वभाव की है, एवं भावी, ऐसा बनेगा ही, एवं अनित्य, ऐसा बनने से वो टल नहीं सकते, ऐसा बनना उसका निश्चित है। ठीक है। तो इस तरह की भावनाओं को भी वो अभ्यास बनाए रखता हुआ, अपमत्तो आता भी पही तत्व, यानी कि वो अप्रमाद निरंतरता का अभ्यास बनाए रखता है, कोई भी क्लेश उसमें इंटर नहीं करता है, और क्लेश को मतलब दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये करता हुआ आता भी बने वही तत्व, और पूरा समर्पित भाव है, मतलब उसमें कहीं कोई मतलब, क्या मतलब दूसरे काम के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है वहां पर, फुल कंप्लीटली अपना जीवन उसके लिए ही बन जाता है, क्योंकि उसके लिए और कोई ये नहीं आता। जैसे देखिए, अपने क्या बोलते हैं, सती पठान में आता है, देखिए दो शब्द आते हैं, विनेय लोके अभिज्ञा दो बनसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होता है तभी भावना परिपूर्ण होती है। ठीक है। तो तो इस तरह से शंख वर्ण जो भाग उसको बने हैं, उसके भाग को भी देखता है। फिर बाद में आता है अट्टिकानि पुंज कितानि तेरो वस्सिकानि। अभी मतलब जो छड़ी, मतलब जो स्मशान में छोड़ी हुई हड्डियां हैं, श्वेत भी बनी हुई है, लेकिन अभी जैसे जैसे ढेर जैसे लगी हुई सी लग रही है, जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, जैसे छोटे छोटे उसमें टुकड़े हैं, मतलब जो छोटे टुकड़े बने हैं, लेकिन जैसे ढेर जैसे इकट्ठा किए हुए से लग रहे हैं। और तेरो वस्सी कहानी, तेरो वस्सी कहानी है कि जब कम से कम उसको 5 साल 10 साल या 13 साल ऐसे बीत जाते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि वो मतलब बहुत हाँ, मतलब ऐसे इतने बहुत साल बीत जाने के बाद ऐसे ये हो जाते, टुकड़े टुकड़ों का ऐसे ढेर जैसे लगते, तो वह भी देखना है। अयम पिकायो एवं धम्मो एवं भावे एवं अंत। तो इस तरह से उसकी भावना करते हुए कायगता सत्य की भावना पूरी करनी। फिर बाद में आता है अट्टी कहानी पूती ने चुनक जाता है। फिर बाद में वो जो हड्डियां पड़ी हुई थी, जो ढेर जैसा पड़ी हुई थी, बाद में वो जीर्ण 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 होते होते पूतनी सड़ जाती है, बहुत जीर्ण हो जाती, चुनक जाता, चूर्ण एक पाउडर की तरह, चूर्ण की तरह वो बन जाती है। और जब ऐसा देखते हैं, तब देखते हैं अपनी अपनी काया को लेकर हो, या दूसरों के बाहरी का जत बैदा हो, जो भी है उसको लेकर कहते हैं, ए अयम भी काय, यह भी काय, एवं धम्मो, ऐसे ही बनने की स्वभाव की है, एवं भाव एवं अंत। जब ऐसे करते हुए वो करता है, तो वो भी आता भी अपमत, तो आता भी पही तत्व के हिसाब से प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस करता हुआ अपनी कायगता स्थिति की भावना परिपूर्ण करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये कायगता स्थिति की भावना करता है। तो ऐसी भावना करते समय, इस कर्म स्थान से गुजरता समय ही उसके भीतर कहीं कोई आकुशल नहीं रहता है, तो भावना ध्यान स्थिति को सहज रूप से वो प्राप्त कर सकता है। तो जैसे कहते हैं, पुनः च परंग भिक्खवे विविचे ही कामे ही विविचे अकुशले ही धामे ही। और कोई भिक्खु सभी कामों से, काम यानी कि वस्तु काम या क्लेश काम है, उन कामों से दूर रहकर, विविच अकुशल ही दम है, सभी अकुशलों से दूर रहकर, सवितर्कं सविचारन, जो कर्म स्थान लेता है वो वितर्क आरंभ स्टार्टिंग करता है, वितर्क और विचार उसकी भावना करता है, वो सविचार विवेक जन, अपना शरीर और मन पूर्ण एकांत रहता है, विवेक रहता है, यानी कि निवरणों से अलग रहता है, शरीर भी बाकी दुनियादारों से अलग, विवेक है, दोनों विवेक है। प्रीति सुखम, और प्रीति के साथ में सुख अनुभव करता है, पर ध्यान की पहली स्थिति को प्राप्त करता है। तो ये जो अनुभव आता है, तो इस अनुभव के बारे में बताया, तो ये अनुभव ये शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को अनुभव होता है, उसकी प्रीति, वो सुख, विवेक जन्य प्रीति सुख को ऐसे अनुभव करता है, जिसके लिए उपमा बताए, जैसे कोई
स्नान करने का पहले जमाने में चूर्ण बनाते चंदन का वगैरह, जैसे आज का साबुन है। तो जैसे उसमें समय समय पानी डालते हैं, उसको गीला करते समय ऐसा, तो तेल पानी जैसे जो भी है उसमें डालते हैं। तो ऐसा बनाते हैं कि उसमें अंदर बाहर दोनों सब तरह से हर एक एटम्स को वो पानी छू जाता है, लेकिन इतना उसमें डालते हैं कि जैसे वो अंदर बाहर मतलब गिरता भी नहीं है, लेकिन अंदर से ऐसा कोई बार ऐसे अनछुआ भी नहीं रहता। तो उस तरह से ये पूरा शरीर में इस तरह से वो ध्यान की पहली स्थिति स्पर्श कर लेता है कि उसमें कहीं कोई एक एटम भी कोई पार्ट ऐसा अनछुआ नहीं रहता है। तो उस तरह से प्रथम ध्यान का अनुभव करता हुआ और ऐसा अभ्यास करता है, तो भगवान कहते हैं आ, इसी प्रकार अपमत्तस यानी अपमत्तस यानी कि अप्रमादी होकर, आतापी बनकर, और पहितत यानी कि बहुत पूरा समर्पित भाव से, मतलब अपना जीवन समग्र पूजा करता हुआ, मतलब समर्पण डेडिकेशन के साथ में अभ्यास करता हुआ भिक्खु इस तरह से कायगता की सती भावना करता है, भावना भावित है उसकी भावना करता है। उसी प्रकार से वो अपने वितर्क विचारों को शांत करता हुआ दूसरे ध्यान को आता है, तो तीसरे ध्यान और चौथे ध्यान, तो ये एक अनुभव है। और उस अनुभव को भी ऐसे बताया कि अपने शरीर को मूल करके ही उसके अनुभव की जाते हैं। तो जैसे कि उसकी उपमा बताई है, अलग अलग उपमा जैसे कि अगर कोई एक समझो एक कुआं बनाया है, या कोई ऐसी क्या बोलते हैं उसको, कुएं की तरह जो पुष्करनी बनाई है, तो उसमें से अंदर बाहर से कोई पानी नहीं आता, लेकिन अंदर से ही उसको आकर लबालब ऐसे भर जाता है पानी, तो उसमें हर एक पार्ट उसमें मतलब छू जाता है पानी से। तो उसी तरह से दूसरे ध्यान की भी एक अनुभूति आता है, शरीर के हर अंग प्रत्यंग को यानी कि संक्षिप्त रूप में ऐसा है कि तीसरा ध्यान हो चाहे चौथा ध्यान हो, उस ध्यान को अपने शरीर के मतलब समग्र शरीर में वो अनुभव करता है, लेकिन उसमें सिर्फ उपमा बताई कि ऐसे ऐसे होता है, तो एक अनुभव है। तो ऐसा अनुभव करता हुआ भी अपनी काया में कायगता स्थिति की भावना वो परिपूर्ण करता है। और ये एक अभी इसमें एक दूसरा एक बताया गया है, जिस किसी की कायगता स्थिति भावना इस तरह से भावित और बहुलीकृत की जाती है, अंतो गधा वास कुशला धम्मा एक ही चीज विद्या भाग्य, जितने भी विद्या भाग है, जो विद्या भाग यानी कि जो अविद्याओं को छोड़कर जो विद्या भागे जितने भी धर्म है, स्वभाव है, कुशल धर्म है, आ, वो सब उसमें मतलब उसको उसके अंतर्गत आ जाते हैं, उस कायगता सती के अंतर्गत आ, यानी कि वो उत्पन्न हो सकते हैं उसको। बस यश कस्य महासमुद्र चेतसा पुत्र अंतो गदावस कुन नदी समुद्रंगमा। और जैसे जितनी भी छोटी बड़ी सभी नदियां सभी समुद्र में समा जाती है, एवमेव यस्य कायग्र भाविता भवति अंतो गदा कुशला धम्मा एक ही विद्या भागे। और इसे जितने भी कुशल धर्म है, विद्या भाग्य धर्म है, सब के सब इस कायगता सती की भावना में आ जाते हैं। तो इससे भी समझ सकते हैं कि कायगता सती की भावना कितनी इंपॉर्टेंट। अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बस इतना ही समझ लीजिए, ये उसका अभ्यास है, उसकी विधि है, उसको समझो, नोट करो, उसके हर एक पहलू को समझो और प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करोगे तो उसके महान प्रतिफल को प्राप्त करोगे, जो मैंने जो पिछले प्रवचनों में बताया था। ठीक है, तो ये भावना सीखे और अपना मंगल साध ले। सबके लिए आशीर्वाद है।